नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर भारद्वाज। दोस्तों, आज एक ऐसी महान शख्सियत से हम आज मुलाकात कराना चाहते हैं जो जो धर्म गुरु जो जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार धर्म गुरु क्यों विरोध कर रहे हैं मंदिर का, क्या कारण है इसके पीछे। आज गौरव भारद्वाज आचार्य जो है वो प्रतिष्ठ जो गुरु जी हैं, इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है गुरु जी, जो धर्म गुरु बार बार में विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का, अब वहां पूजा नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा, आशीर्वाद देना चाहूँगा। सबसे पहले सभी को जय श्री राम, जय महामाई। आप सबसे पहले एक चीज़ देखिए, आप बड़ी खुशी के मौके पे आए हैं जब मेरे इष्ट प्रभु राम का मंदिर बनने जा रहा है। अब इस राम मंदिर में कुछ शख्सियत, या मैं खुल के बोलूँ तो जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले एक चीज ये देखनी है कि जो ये चारों शंकराचार्य हैं, जिस समय पर कोर्ट में मेरे प्रभु राम के होने के साक्ष्य मांगे जा रहे थे, उस समय पर ये चारों शंकराचार्य कहाँ थे? क्यों नहीं इन्होंने जाके अपने ज्ञान का परिचय दिया और बताया? उस समय पर केवल और केवल राम भद्राचार्य जी महाराज जो हमारे पूजनीय हैं, वो आगे आए और उन्होंने प्रभु राम के होने के साक्ष्य दिए। दूसरी चीज, शंकराचार्य जी का यह कहना है कि मंदिर का निर्माण जो शिखर नहीं बना है, शिखर बनने के बाद प्रतिष्ठा होनी चाहिए। 2 चीजें मैं बताता हूं, आप खुद अपने दिल से कंपेयर कीजिए। राम भगवान तंबू में बैठे ज्यादा अच्छे हैं 1 साल के लिए, और या 1 साल में वो अपनी उस गर्भगृह में पधारे हुए ज्यादा अच्छे हैं। रही बात शास्त्रार्थ की, तो जिसको शास्त्रार्थ पता है उसे यह भी पता है कि राम भगवान की जो प्रतिष्ठा होनी है वो गर्भगृह में होनी है, और गर्भगृह बनकर तैयार है। मंदिर की दूसरी मंजिल पर जहां शिखर बनना है वो शिखर बनता रहेगा। दूसरी मंजिल पर रामलला और माता सीता का जो दूसरा मूर्ति प्रतिष्ठित होनी है वो बाद में हो जाएगी, वो तो अभी हो भी नहीं हुई। गर्भगृह में जहां प्रभु राम को विराजमान होना है वो तो बनकर तैयार है। और आप एक चीज बताइए, चलो मैं ये भी मान लेता हूं तैयार नहीं, वैसे वो तैयार है, आप खुद इसका प्रमाण ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आखिरकार शंकराचार्य क्यों विरोध कर रहे हैं इस पर? मुझे नहीं पता, वो राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं या उनको वहां गद्दी पे स्थान नहीं मिला इसलिए कर रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि राजनीतिक किसी दूसरी विपक्ष की पार्टी के साथ। देखिए ये थोड़ा एक राजनीतिक प्रश्न है, इस प्रश्न का भी मैं उत्तर देना चाहूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पर राजनीति कर रही है। उन पार्टियों को मैं एक मैसेज देता हूं कि भाई तुम पीछे मत रहो, तुम आज आगे आओ और हमें कहो कि हम कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे। आज आगे कहो कि हम काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाएंगे, हम तो उस पार्टी का बटन दबाएंगे। हमारा क्या है? मैं एक हिंदू आदमी हूं, मैं एक सनातनी हूं, मैं देवी माँ का साधक हूं, हमें तो यही चीज चाहिए। मेरे देश का विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है। मेरे देश में क्या राम मंदिर नहीं बना है? मेरे देश में क्या 370 नहीं हटी, वो हटी है। अगर किसी पार्टी को लग रहा है कि बीजेपी इस चीज का बेनिफिट ले रही है, तो उस पार्टी को भी इसका बेनिफिट लेना चाहिए। उस पार्टी को आज आगे आके कहना चाहिए कि हम काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाएंगे, हम कृष्ण लला का मंदिर बनाएंगे। आज उन्हें नारा देना चाहिए, कृष्ण लला हम आएंगे और हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उन्हें आना चाहिए आगे, वो भी लाभ ले सकते हैं। नहीं तो एक तरफ मैं गुरुजी एक बात जानना चाहता हूँ बड़े अदब के साथ में आपसे, कि एक तरफ तो राम मंदिर की बात चल रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती है कि मैं काली की पूजा करूंगी। दूसरे नेता जो है वो अलग अलग पूजा कर रहे हैं, क्यों अलग अलग भगवानों को एक साथ में जोड़ रहे हैं? देखिए विश्व में केवल और केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। मैं बड़ा चैलेंज दे रहा हूं। एक सनातन धर्म है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि भाई आप आस्था रखोगे तो भी हिंदू हो, तो भी सनातनी हो, आस्था नहीं रखोगे तो नास्तिक सनातनी हो। वो ये कहता है कि सदकर्म पर चलो। वो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपका अगर काली माता की तरफ ध्यान करके ध्यान लग रहा है तो काली की साधना कर लो। भाई मुझे तो शिव जी का रूप पसंद आ रहा है, भैया आप शिव जी की साधना कर लो। ये केवल और केवल एक धर्म है, एक सनातन धर्म है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। कोई भी आप किसी भी रूप में साधना कर सकते हैं, अल्टीमेटली ईश्वर एक है। राम के साथ में क्यों जोड़ रहे हैं बार बार? देखिए मैं आपको वो काली की पूजा करेंगे, पूजा अगर पहले क्यों नहीं की, अब क्यों कर रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूं कि वो पूजा अब क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न तो मुझे पूछना चाहिए। आप मीडिया के आदमी, आप पूछिए भाई यही पूजा जो काली की पूजा कर रहे हैं पहले करें। आज राम मंदिर का विरोध क्यों? अगर 500 सालों के बाद मेरे राम लला का मंदिर बन रहा है तो इस खुशी में
मैं तो कह रहा हूं सबको 100 हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को, सभी मुस्लिमों को अपने अपने घरों पर, सभी हिंदुओं को अपने घरों पर, सभी क्रिश्चियनों को अपने घरों पर भगवा ध्वज लहराकर एक सेक्युलरिज्म की और एक भाईचारे की मिसाल देनी चाहिए। हमारी खुशी में शामिल हो, हम भी आपकी खुशी में शामिल होंगे। तो आप लोग गुरुजी एक बात बताइए कि इन जो ममता को है आप लोग किस प्रकार से समझाएंगे, क्या संकेत देंगे हम जनता को? हम ममता बनर्जी को नहीं समझाएंगे, हमारा खुशियों का मौका है। 500 साल के बाद ऐसा आया है। देखिए हमारे प्रभु जब 14 साल के बाद आए थे ना तो बहुत बढ़िया दिवाली मनी थी। इस बार तो रामलला 500 सालों के बाद विराजमान हो रहे हैं, हम तो दिवाली मनाएंगे। बहुत बड़ा उत्सव का मौका है और जिस भी व्यक्ति की इससे हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जिन लोगों को शास्त्रार्थ की कमी है, शास्त्रार्थ का ज्ञान नहीं है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो राहुल बाबू भी ऐसे कह रहे हैं कि भाई वो भी जो है राम मंदिर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्या वो हिंदू नहीं है? वो तो अब उनकी अपनी वो है। जितना हमने सुना है तो राहुल गांधी तो कहते हैं हम तो जनेऊधारी ब्राह्मण है, कई बार सुना है ये। तो शायद थोड़े दिन बाद चले जाएं। अब ये तो उनकी चॉइस है। मैंने तो आपको एक स्पेशली बताया, मैं तो कोई राजनीतिक इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। धार्मिक जो अवधारणा फैलाई जा रही है कि शंकराचार्य ये बोल रहे हैं, अरे भाई शंकराचार्य को विभिन्न मंदिरों में गद्दी मिली हुई है, जरूरी थोड़ी है आपको हर जगह गद्दी मिलेगी। गद्दी नहीं मिल रही तो आप धर्म के लिए भी काम करेंगे। पहली बार शास्त्रों में ऐसा देखा गया है। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, क्यों? देखिए शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, शास्त्रार्थ बताया। गर्भगृह बनकर तैयार है, गर्भगृह में मेरे रामलला विराजमान होंगे, शास्त्रार्थ है। बिल्कुल ये भी कह रहे हैं कि शास्त्रों के मुताबिक गर्भगृह जो पूरा नहीं होगा। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि मंदिर का शिखर जब तक नहीं होगा, पूरा मंदिर। अब मैं आपको कह रहा हूँ, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, गर्भगृह एक तरीके से पूरी नहीं है और इसको पूरा होने में अभी 1.5 से 2 साल और लगेंगे। तो 2 साल मेरे रामलला गर्भगृह में, आपसे पूछ रहा हूँ आप यस या नो बताइएगा, गर्भगृह में रहे रामलला प्रॉपर आरती हो वो बढ़िया है या रामलला 2 साल और तंबू में रहे? आप बताइए। नहीं, रामलला का तो गर्भगृह में जाएंगे तो आप भी खुशियां मनाइए और हम भी मनाते हैं। मेरे रामलला गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। तो किस प्रकार से आप लोग जनता को संदेश देना चाहते हैं इस संदर्भ में? आप लोग भाई जो आप लोगों की प्रजा है यहाँ की, देखिए मैंने फिर दोबारा वही कह रहा हूँ, 500 सालों के बाद ऐसा मौका आया है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे दादाजी पंडित रघुवीर सिंह जी कार सेवक थे। उन्होंने 1990 में अक्टूबर का महीना था, ठंड का महीना था, और ठंड के महीनों में उन्होंने एक नारा दिया था, रामलला हम आएंगे। इस नारे की गूंज होती थी, हम छोटे थे, रामलला हम आएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ठंड के समय में गर्मी हो जाती थी, भागते थे। 1990 में वो जाके मेरठ में अरेस्ट हुए, फिर 1992 में वो अरेस्ट नहीं हुए और वो निकल गए अयोध्या तक। और राम मंदिर के निर्माण के लिए जो बाबरी विध्वंस हुआ था उसमें उनका बड़ा योगदान था। तो मैं इस बात को आज बड़े गर्व के साथ कहता हूँ। तो हम लोगों ने जिन्होंने किया है तो हमारे लिए बड़ा ही खुशी का, हर्षोल्लास का समय है। हर भारतवासी को मैं ये बोलूंगा, अपने घर के सामने दीपक जलाए, घर पे भगवा ध्वज लहराए। कोई अलग धर्म से है तो वो भी भगवा ध्वज लहराए और इस खुशी में शामिल हो। दोस्तों आपसे भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग भी अपने अपने घरों में दीपक जलाएं और भगवान श्री राम के जयकारे लगाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।